नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे एक नई जानकारी के बारे में जो कि लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती है। आ और अ, उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें और वीडियो के लिए अगर आपको और कुछ जानकारियाँ चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएँ और वहाँ पे और विस्तृत जानकारियाँ हैं राशियों से रिलेटेड और बहुत सारे अलग विषयों के ऊपर, तो आप वहाँ से जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आज का जो अंक है वो बिल्कुल ही यूनिक है। वो अंक क्या है? वो है एनर्जीज़। तो मैं आज जो अंक आपके लिए लेके आया हूँ वो हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ के ऊपर आज बात करने वाले हैं। कि क्या नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज के बेसिस पे चीजें मूव करती हैं जीवन में? हाँ, डेफिनेटली सर करती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जीवन में बहुत सारे कोई प्लॉट्स की कई बार परचेज करते हैं, कोई हम रेंटेड हाउस लेते हैं, कोई हम घर खरीदते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के घरों में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई रहती है या हम कोई नए घर में जब हम एंटर करते हैं तो वहां पे जब नए घर में तो हमारा जो जीवन है वो उथल पथल हो जाता है कई बार। और हम कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, हम कोई नई परचेजिंग करना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो जो जो ये ऊर्जाएं हैं इनको मापने के लिए उपकरण भी अवेलेबल हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति किसी को बुला के वो उपकरणों के माध्यम से वो एनर्जी चेक कई बार नहीं करवाता है। तो मैं आज कुछ आपको उपाय ऐसे बताने वाला हूं कि वो आपके जीवन में बहुत ही प्रभावी रहेंगे। बहुत ही आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि जिससे कि आप स्वतः ही जान पाएंगे कि वो प्रॉपर्टी या वो लैंड आपके लिए यूजफुल है। जिस घर में आप नए घर के अंदर एंटर करने जा रहे हैं रेंटेड या ओन हाउस के अंदर, वो आपके लिए सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको क्या करना होगा? मान लीजिए कि आप कोई लैंड परचेज करना चाहते हो और वास्तु कंसल्टेंट से अभी आपने किसी ने बात नहीं करी है, तो आप स्वतः ही जान सकते हो कि वो पॉजिटिव है या एनर्जी वहां नहीं है, या क्या वहां पे दृष्टिकोण है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि जो प्लॉट आपने परचेज करने के लिए आइडेंटिफाई किया है, उस प्लॉट पे आप और अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी माताजी को, अपने बच्चों को उस प्लॉट के ऊपर सुबह-सुबह आप लेके जाएँ। 6 बजे लेके जाएँ, सूर्य अस्त हो, सूर्य उदय हो और आप उस प्लॉट पे लेके जाएँ और कुछ समय व्यतीत करें वहाँ पे। कुछ समय आप वहाँ व्यतीत करें, यानी 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम आधा आधा घंटा आप उस प्लॉट पे बैठें, बातचीत करें, तो आप देखोगे कि वहाँ पे बैठ के आपको कैसा महसूस हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जब हम ऐसी जगह पे बैठते हैं, तो कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ रुका नहीं जा रहा, मन नहीं कर रहा। खास तौर से लेडीज है, लेडीजों की जो इंट्यूशंस पावर होती है वो जबरदस्त होती है। और लेडीजें जब किसी ऐसी जगह पे होती हैं तो वो आपको स्वतः ही बताएंगे कि नहीं, आप उनसे पूछिए कि कैसा लगा आपको वहां पे, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, नहीं मेरे को तो बहुत बुरे विचार आ रहे थे, या मतलब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, या मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी मैं उठूं और बस अपने घर चलूं वापस, मेरे को बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं आया। बच्चों से पूछिए कैसा लगा, तो बच्चे बताएंगे हमें तो बड़ा मजा आ रहा था, हम तो बड़ा अच्छे से खेले। और अगर आपकी वाइफ बोले नहीं बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही शांत मेरा मन रहा और एकदम बहुत ही शांतपूर्ण माहौल रहा, आधे घंटे में, पौने घंटे में, मतलब मुझे कोई ऐसा विचार महसूस नहीं हुआ। माता जी से पूछिए, सिस्टर से पूछिए, तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा उस प्रॉपर्टी की क्या ऊर्जाएं हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर बकायदा लैंड की कैसी ऊर्जा है। अगर वहां की गलत ऊर्जाएं होंगी तो आपको आपके मन में भटकने लगेगा, कहीं ना कहीं भागने लगेगा, अलग अलग विचार आने लगेंगे, बच्चे वहां पे नहीं खेल पाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि बच्चे खेल रहे होंगे और चोट फेट भी लग सकती है उस समय पे। तो ऐसी स्थिति में आप जान पाओगे कि वो प्लॉट आपके लिए उपयोगी है या नहीं। उसी तरीके से कोई घर आप परचेज करने जा रहे हो तो उस घर के अंदर जाइए, कुर्सी डाल के बैठिए, आधा पौना 1 घंटा व्यतीत कीजिए। हो सकता है कि लैंड के ऊपर जिस तरीके से आप सुबह गए, दोपहर में भी जाइए, दोपहर में शाम को एक बार जाइए 5 बजे के आसपास, फिर चेक कीजिए कैसा विचार आपको। तो 2-3 बार जब उसे आइडेंटिफाई आप करोगे तो आप उसकी ऊर्जाओं को महसूस कर पाओगे। साथ ही साथ अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या जस्ट लाइक जैसे कोई फ्लैट खरीद रहे हो, तो उस फ्लैट के अंदर आप बैठें, जाके देखें, वाइफ को लेके जाएं, मदर को लेके जाएं और आधा पौना घंटा व्यतीत करें। आपको समझ में आएगा कि वो प्रॉपर्टी आपसे बात करेगी कहीं ना कहीं। आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं चलो यहाँ से,
अगर वो पॉजिटिव एनर्जीज वहां होंगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपको वहां पे ठहराव महसूस होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यहाँ पे तो ईच एंड एवरीथिंग इज ओके फॉर मी, यानी कि वो सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं और आपको फेवर कर रही हैं, आपका मन अशांत नहीं होगा ऐसी जगह पे, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए प्लस हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उसके आइडेंटिफाई करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप उसकी हिस्ट्री पता करो कि उसमें पहले कौन रहता था, उससे पहले कौन रहता था, उससे पहले कौन रहता था, और जब वो रहते थे तो उनकी क्या गतिविधियां होती थी, कितने कितने अंतराल पे वो लोगों ने खाली किया और क्या क्या चैलेंजेस फेसेस किए। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में 3 साल में 3 लोग चले गए और वो खुश नहीं रहे, तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वहां पे उसे हमें बैलेंस करने की जरूरत है, घर को उस घर को जो है हमें देखने की जरूरत है। और वहां पे कोई भी बंदा रहा और अपने घर में गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है आप देखोगे कि उस घर में रहे और अपने ही घर में गए, जो भी बंदा है अपने ही घर में जा रहा है, जो भी बंदा आ रहा है वो सक्सेस पा रहा है, तो आप देखोगे स्वतः ही आप जान जाओगे कि क्या वो खुश रहे, बीमार रहे, क्या रहा। तो हिस्ट्री पता करने से भी कई बार हमें ये महसूस होता है कि अल्टीमेटली उस घर की वाइब्स कैसी हैं, किस तरीके की ऊर्जाएं हैं उस घर के अंदर या उस प्रॉपर्टी के अंदर कैसी ऊर्जाएं हैं। तो ये हमें स्वतः ही पता लग जाएगा कि किस तरह की ऊर्जाएं और किस तरह की चीजें हैं। अब कई बार क्या होता है कि पुराने समय में आप देखोगे कि घर में समृद्धि के लिए जो है लोग कई बार वंदनवार लगाया करते थे, तो वंदनवार लगाते थे, वंदनवार से बहुत फायदा होता है, एंट्रेंस लेवल पे बहुत फायदा होता है हमें। कई बार दोस्तों, कई बार जब हम अपने एंट्रेंस लेवल को साफ रखते हैं, जैसे आप देखोगे कि जब हम दिवाली हुआ करती थी, तो दिवाली के दिन लोग घर के पेंट कराते थे, साफ सफाई करते थे, बाहर के एरिया को बहुत ज्यादा स्वच्छ रखते थे। हम जो है फूल लगाया करते थे, लीचियां लगाते थे, इवन जो है मतलब लड़ियां लगाते थे, खूबसूरत किया जाता था। तो ये सब चीजें क्या था, लक्ष्मी को लाने के लिए प्रयास किया जाता था। घर को साफ रखना, घर के द्वार को साफ रखना, मेन एंट्रेंस को साफ रखना, उसके आसपास कोई गंदगी का ना होना, साथ ही साथ ये ऊर्जाएं तो हैं जो कि आप महसूस करते हो जैसा वैसा ही तो होने लगता है। तो ये जब चीजें, जब आप कभी अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करते हो, रेंट में जाते हो, ओन करते हो, तो ये प्रैक्टिकली चीजों को करके देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके पास में वास्तु कंसल्टेंट तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, लेकिन कई बार कुछ चीजों को अपने थ्रू करने से भी आपको महसूस होगा, क्योंकि आप देखते हो जब आप किसी के यहाँ जाते हो, आप रोशनी बहुत कम होती है उसके यहाँ पे, और निगेटिविटी से एकदम आपको लगती है, अंदर घुसते लगता है यार यार बहुत देर बैठ ली, चलो अब मन नहीं कर रहा, बस चलो यहाँ से। तो चलो यहाँ से का मतलब ही यही हुआ कि कहीं ना कहीं आपका मन वहां नहीं लगता है, और कहीं जगह आप जाते हो तो आप बैठते हो 1 घंटे की जगह आप 2 घंटे बैठ जाते हो, खाते हो पीते हो और आराम से आपका मन एकदम शांत रहता है, बहुत अच्छे से बातचीतें करते हो। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हमारे सराउंडिंग में भी कई बार इस तरीके की चीजें होती हैं। और ये मीटर्स भी हैं जो मेजरमेंट मीटर्स हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं, कई बार गैजेट्स के थ्रू चेक करते हैं, तो उसमें वो लेबलिंग्स भी कई बार जो है बताई जाती है किस तरीके से जो है हमारे घर के अंदर क्या एनर्जीज हैं। तो इन एनर्जीज को नापने के लिए मैंने एक आपको वैसे ही तरीके बताए हैं जो कि बहुत समय पहले से जैसे हमारे जो वैज्ञानिक थे या जो जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो अप्लाई किया करते थे, जिसके थ्रू हम इन सब जानकारियों का यूटिलाइजेशन करके अपने जीवन में खुशियों को लाने का कार्य किया करते थे। तो आप लोग भी कीजिए। और ये जानकारी मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इसीलिए साझा करता हूं ताकि आप लोग भी अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर आपको मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।